आरएस मेंस परीक्षा 2023 की पोस्टपोन की मांग लगातार तूल पकड़ी जा रही है। अभ्यर्थी जो हैं लगातार समय की अतिरिक्त समय देने की मांग कर रहे हैं। पहले कई धरने प्रदर्शन भी हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, तमाम जो जानकारी थी उनके द्वारा दी गई। आंदोलन की चेतावनी पूर्व में दे दी गई थी भजनलाल शर्मा को, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा की डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि कैसे न कैसे इनकी पोस्टपोन हो परीक्षा आरएस की और इनको अतिरिक्त समय दिया जाए। हाल फिलहाल हम खड़े राजस्थान यूनिवर्सिटी के विवेकानंद पार्क में, जहां पर सैकड़ों की संख्या में विभिन्न प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं, जो लगातार धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। और महाधरने का इन्होंने आगाज़ कर दिया था आज से 5 से 7 रोज पूर्व। और जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पे जमा हो रहे हैं। अभी भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग अभ्यर्थी हैं मौजूद हैं। हम कुछ लोगों अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर में क्या उनका मुद्दा है, क्या मकसद रहने वाला है, आगे की रणनीति है, क्या रहने वाली है। सर, कहाँ से आए आप, ये बता दें। मेरा नाम लक्ष्य प्रताप सिंह है, मैं यहीं जयपुर से हूँ। यहाँ पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आज धरना देने के लिए आए हुए हैं। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो राजस्थान में युवाओं के मुद्दे पर, पेपर लीक को रोकने के मुद्दे पर आई है और अब इस विषय को वो लोग जल्दी से जल्दी लागू करें, जो छात्र हैं उनके हितों की बातचीत करें, उसके लिए यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी एकत्रित हैं, आप इनसे भी इनकी राय ले सकते हैं। बिल्कुल, पोस्टपोन की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थी और भी मौजूद है। सर, कहाँ से आए आप? मैं सर जयपुर से ही हूँ। क्या विशेष मांग है आपकी, क्यों पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? सर, हम आरएएस की परीक्षा को आगे करवाना चाह रहे हैं और ड्यू टू रीज़न ये है कि समय काफ़ी कम दिया गया, 3 महीने का, हमेशा से लगभग 4 से 5 महीने का दिया जा रहा है और ये सभी जगह का ट्रेंड रहा है। हर पीसीएस में यूपीएससी केवल कम समय देती है, लेकिन वो 1 साल पहले बता देती है कि हमारी एग्ज़ाम कब कब आयोजित होगी और उनका शेड्यूल फिक्स होता है। जैसे वो एक मेंस का रिजल्ट आने के बाद 2 महीने में इंटरव्यू भी करवा देते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि लास्ट ईयर जो 2021 की भर्ती थी, अभी तक उसके इंटरव्यू फाइनल होकर रिजल्ट आया है, उनको भी पोस्टिंग वगैरह मेडिकल वगैरह कुछ नहीं हुए हैं। यानी 1 साल से भी ज़्यादा का समय होने वाला है। और जबकि ये मेंस में जल्दी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, फिर इंटरव्यू को लटका देते हैं, फिर 1-1.5 साल बाद में दोबारा ये करवाते हैं। तो क्यों ना यहीं पे हमें 5 से 6 महीने का टाइम दे दिया जाए, ताकि हम सफिशिएंट आराम से तैयारी कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस ब्रॉड है। तो हमारी हमेशा से मांग रही है, लास्ट टाइम भी आंदोलन हुआ वो इसी को लेकर हुआ था और हमारी ये मांग थी, तो हमें बताया भी गया कि आपको अब आगे से प्रॉपर समय दिया जाएगा। लास्ट टाइम में आरपीएससी ने ओटीएस का विजिट करवाया कि हम दीपावली तक आपको ओटीएस में यानी पोस्टिंग दे देंगे, लेकिन अभी तक भी वो पूरी नहीं हुई। तो ये ऐसी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, यानी किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और बाकी ये कहीं जैसे कुछ ग्रुप्स में तो इन्होंने लीक भी कर दी थी डेट वगैरह भी, तो वो भी एक इश्यू बन गया। और वो इसीलिए अब अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि भाई जो नए अभ्यर्थी हैं, जो गवर्नमेंट ड्यूटी में लगे थे, टीचर्स वगैरह, पटवारी वगैरह, तो वो ये चाह रहे हैं कि भाई हमें समय और मिले। अभी जैसे एमपी में भी हाल ही में जो कर्मचारी ड्यूटी में लगे थे, उनको देखते हुए टाइम आगे बढ़ाया गया है। तो हमारी भी मांग है कि टाइम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बस इसी मांग को लेकर हम आज यहाँ। आरपीएससी का तर्क है कि कहीं ना कहीं कोचिंग गिरोह इनमें शामिल है, कोचिंग वाले करवा रहे हैं। सर, आप मुझे बताइए, आरपीएससी हमें ये बताया कि कोचिंग कैसे इन्वॉल्व है। कोचिंग आज चाहे तो कोचिंगों के पास 10-10 हज़ार स्टूडेंट है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों दिखेगी। वो चाहेंगे तो वो यहाँ भीड़ कर देंगे, चाहे जितनी खर्चा कर देंगे। ये सब इंडिविजुअल विद्यार्थी हैं, कोचिंग माफिया का वो टैग दे रहे हैं। और यदि वो उनको ऐसे लगता है कि कोचिंग माफिया कर रहा है, तो वो अपनी एसएसओ आईडी पे हमें लिंक दो और एसएसओ आईडी और पासवर्ड लगा के पोल करवा लो। सभी 19,000 में से 18,000 बच्चे ऐसे होंगे जो यस पे बटन दबाएंगे या वोट करेंगे। तो ये तो आरपीएससी का प्रोपोगेंडा है, वो बस केवल इस बात को टालना चाह रही है। बाकी और ये हमारी मांग सरकार से है और ये इनको पूरी करनी चाहिए और वाजिब मांग है। सरकार से मांग है और वाजिब मांग की बात कही इन्होंने। और ये भी कहा है कि सरकार आरपीएससी लगातार तर्क दे रही है कि कोचिंग माफियों का ये गिरोह है जो पोस्टपोन कराना चाहता है, वो सरासर गलत है। अभ्यर्थियों का साफ साफ आरोप है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, कोई पर्टिकुलर जयपुर के ही नहीं है, सब कोई उदयपुर से आया है, कोई भीलवाड़ा से आया है, कोई गंगानगर से आया है। तो कोचिंग माफिया तो यहाँ कुछ स्टेट डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग चल रही है, बाकी और सब जगह तो सब बच्चे सेल्फ इंडिविजुअल कोचिंग यानी तैयारी कर रहे हैं अपनी। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है आरपीएससी की। केवल ये तो बचाव के लिए कि सरकार को तर्क दे दिया उन्होंने कि कोचिंग माफिया चला रहा है, बाकी इसमें उनका कोई रोल नहीं है अभी तक। बिल्कुल। सर, आप कहाँ से आए? मैं जयपुर से आया। क्या विशेष मांगे हैं? मांगे वही हैं जो सबकी आपने इतने लोगों से पूछा कि हमारे को जो 3 महीने का समय मिला है ये पर्याप्त नहीं है तैयारी के लिए। हम लोगों ने अपनी एडी चोटी का जोर लगा के बच्चों ने मेहनत करी है, लेकिन 3 महीने में इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना बहुत बहुत टफ है। तो इस वजह से बच्चे चाहते हैं कि और समय मिले, और मुख्य कारण भी रहे हैं जैसे जिनकी ड्यूटी लगी थी चुनावों में और उन लोगों को बिल्कुल समय नहीं मिला, तो उन लोगों को समय मिलना चाहिए। और
हर बार भी देखा गया है ट्रेंड कि पहले अगर डेट निकाल दी जाए कि हमें पहले से पूर्व पता रहे कि भाई 3 महीने मिलने वाले हैं, तो उस हिसाब से तैयारी की जाती है। पर जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा प्री खत्म होता है, उसके बाद हमको 3 महीने का समय दिया जाता है कि अब आप तैयारी करिए, तो 3 महीने में बहुत टफ रहता है। यही मुख्य मांग है कि आरपीएससी दावे कर रही है कि यूपीएससी की तर्ज पे हमने एग्जाम फाइट कराने का फैसला लिया है। ऐसा तो नहीं है। अगर दावे तो कोई भी कैसे भी कर सकता है। आप देखिए दावा उन्होंने किया कि वो यूपीएससी पहले लगभग 1 या 1.5 साल पहले अपना पूरा कैलेंडर जारी करता है और फिर उस तरीके से आता है। अगर आगे करते होंगे कि उन्होंने यूपीएससी की तर्ज पे आगे करेंगे तो बढ़िया बात है, लेकिन इस वाली भर्ती में तो यूपीएससी की तर्ज पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है जी। पिछले कई दिनों से आपकी लगातार मांग चल रही है, धरने प्रदर्शन भी दिए जा रहे हैं। दीदी सीधी पे भी आपने प्रदर्शन किया था, कैंडल मार्च भी किया था, बावजूद इसके सरकार को चेतावनी दी थी आंदोलन की। आज वो समय आ गया है। आज भी अगर आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? रणनीति क्या है? ये तो एक ध्यान आकर्षण है। रणनीति क्या है? पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करेंगे, रणनीति क्या कर सकते हैं? एक कोई आंदोलन की चेतावनी, आंदोलन महाआंदोलन आप पड़ाव किया है आप यहाँ पे विवेकानंद पार्क में, तो अगर आपकी आज भी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली? क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को या फिर आंदोलनरत रहेंगे? जो बेचारे होते हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है सर। हम लोगों ने इतने आग्रह किए, हमने हाथ जोड़ के उनसे पूछा है कि आप हमारे लिए करें, और हम यही कर सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो यही कर सकते हैं। हमको यहाँ कोई नेता नहीं आया हुआ है यहाँ पे कि हम लोग छात्र नेता हैं, हम लोग ये करवा देंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे हम। हमें बस हाँ या ना का जवाब मिल जाए। हमारे पास 15 दिन, हम 15 दिन पढ़ लेंगे। हमारे पास 10 दिन बचेंगे, हम 10 दिन पढ़ लेंगे। नहीं बचेगा तो बिना पढ़े पेपर देंगे, अगली बार दे लेंगे। हम तो दे ही रहे हैं, हम और पेपर देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज के हम ये एक ध्यान आकर्षण है कि भाई सरकार ये देखना चाहती है अगर कि बच्चे सही में चाह रहे हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो उस चीज़ को बताने के लिए कि हाँ जी हम सच है, हम लोग सही में आए हैं यहाँ पे करवाने के लिए। बच्चे बहुत परेशान हैं, लेडीज जो लड़कियाँ हैं वो बहुत परेशान हैं। वो तो आ भी नहीं सकती ऐसी ठंड में, उनके तो घर वाले भी नहीं आने देंगे, तो क्या करें? जो हाउसवाइफ हैं वो लोग पढ़ नहीं पाती हैं 3 महीने में। 3 महीने में कैसे होता है? यदि आपको बताएं 1 साल में कि भाई आपको 3 महीने मिलेगा तो मैं साल में पहले पढ़ूंगा, जैसे यूपीएससी वाली तैयारी करते हैं। वो बस उस वजह से है। कोई इसके आगे की क्या रणनीति है? कोई रणनीति नहीं है, हम कोई रणनीति से चल भी नहीं रहा है। बस हम तो यही है कि एक बार सरकार को दिख जाए कि हाँ बच्चे सही में परेशान हैं, वो समय चाहते हैं, और यही आग्रह है उनसे बस। महज चंद दिनों का समय बचा है आरएस मेंस की एग्ज़ाम को लेकर। एक हमारे साथ अपाइज अभ्यर्थी भी मौजूद है। सर कहाँ से आए आप? मैं सर जालोर का रहने वाला हूँ और मेरा सिविल सर्वेंट का फोकस शुरू से था। मेरा ये पहला अटेम्प्ट आरएस, पहले मैं और तैयारी। अब मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूँ। 17 सितंबर तक जूनियर अकाउंटिंग की डेट दे रखा था और मैं मेंटली और मानस रूप से पूरी तैयारी कर रहा था। मैंने बोला अभी तो आरएस की भर्ती आई नहीं, तो मैं जूनियर अकाउंटिंग तैयारी कर रहा था। 15 गुना लिस्ट में मेरा नाम है, मैंने पूरा प्रॉपर एग्जाम फॉलो किया। अब मैं तैयारी मानस 3 दिन से इमोशनल अटैचमेंट बिना एग्जाम निकलता नहीं है, और मैंने जोड़ा से तो आपने बिना रीजन दिए 17 सितंबर की तारीख को पोस्टपोन कर दी और मेरा वो कैरियर निकल गया। फिर मैंने आपको सितंबर तारीख के बाद अक्टूबर 1 महीना गैप था, 10 दिन मुझे जुड़ने में लगा। 15 दिन में मेरे बाद में पढ़ा और मेरा अच्छे मार्क्स आए, मैं क्वालिफाई हुआ प्रीलिम्स। न कि माफिया गैंग में आरपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई गैंग से आता हूँ, मैं कोई दूसरी गैंग से नहीं आता हूँ। तीसरी बात ये है कि मेरे को ये पता था कि भाई 5 से 6 महीने हर साल देते आ रहे हैं, तो मेरा 5-6 महीने में मांगता हूँ और मेरी तैयारी पोटेंशियल में है। जब मैं 15 दिन में 100 नंबर ला सकता हूँ प्रीलिम्स में, तो मैं उसमें भी नंबर ला सकता हूँ। मैंने इस आधार पे ज्वाइन किया मेंस के, चलो कोई बात नहीं सर, 5-6 महीने हर महीने रहते हैं, तो 20 अक्टूबर से पहले बता देते, तो भी हम बोलते हैं कि आचार संहिता नहीं लग रही, आप बता देते। उन्होंने 20 तारीख को ही शाम को रिजल्ट घोषित कर दिया और 20 तारीख को ही बताया कि 3 महीने हैं कि देते ही लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। आचार संहिता लोगों ने किसको बताया? उस समय कोई सरकार नहीं थी। हमने सोचा नई सरकार आएगी, हम उनकी पीड़ा बताएंगे, लेकिन अभी भी नहीं सुननी। मेरा एक साथ 2 कैरियर खत्म हो रहा है और मैं डिसेबल्ड पर्सन चाहता हूँ। डिसेबल्ड कभी न आके आंदोलन करता है, न कोई उसकी कोई भावना नहीं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक होता है ब्लाइंड, नेत्रहीन, उसका रिकॉर्डिंग कोर्स होता है सर, एक आदमी नहीं करता, उसे 4-5 लोग आदमी, मेरा दोस्त है, मैं उसको करके देता हूँ, बहुत हेल्प करता हूँ मैं, ताकि उसका भी भविष्य बने। उसका एक कोर्स करने में कम से कम एक बुक का सिलेबस करने, पाठ्यक्रम रिकॉर्ड करने में कैसेट कम से कम 4 कैसेट उसकी सीडी बन जाती है, फिर भी उसका पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता। फिर भी अपने 3 महीने में दौड़ में शामिल हो रहा। आप उसको भी बोल रहे हैं एक सड़क पे दौड़ो, नॉर्मल लोगों को भी बोल रहे हैं एक ही सड़क पे दौड़ो। मेरे जैसे लोगों को सर्दी में बैठने में दिक्कत आती है एग्जाम में, हमने कभी विरोध नहीं किया सर्दी में क्यों करवाते हैं, करवाएंगे। एग्जाम प्रोसेस होता है, एक आदमी के लिए नहीं होता, सभी के लिए होता है, लेकिन प्रोसेस ये होता है कि आप 6 महीने हर एग्जाम दे रहा है। यूपीपीसीएस सर पिछले 3 बार से 3 साल में 2-3-4 एग्जाम करवा चुका है, लेकिन उसकी तारीफ करने योग्य है क्योंकि उसने कैलेंडर जारी कर रखा यूपीपीसीएस ने, और यूपीएससी के तर्ज पे कर रहा है। राजस्थान
तथ्य के साथ गलत फेर खेर करके सरकार को गुमराह कर रही है कि हम कर रहे हैं, जबकि कर नहीं रहे। 20 अक्टूबर को रिजल्ट आया है, 20 अक्टूबर को ही तारीख बताई है, फिर भी बोल रहे हैं कि हमने 90 दिन दिए। कहाँ से दिए बताओ? साल भर प्रोसेस होता है सर। हमारी बहुत दुख है, हम तो सही बता रहे हैं कि अंदर से मरे हुए हैं, हमारे आंख में आंसू निकलने वाली क्षमता नहीं है, लेकिन हम क्या करें? अब मजबूरी लाचार बन गए। कोई आंदोलन करे तो 4 लोग जुड़ते, बोलते थे माफिया गएंगे, वो के उल्टा सीधा नामों से बोलते। मेहता साहब से और मेरी तो सभी से रिक्वेस्ट है, मान लो हमारी, सुन लो। आप 2000 अगर ईमानदारी हटदरी में फर्क होता है। ईमानदारी ये कहती है कि 2024 का कैलेंडर आप 25 तक बता दो कि मेंस कब करवा रहे, तो हम मानेंगे आप ईमानदारी से काम कर रहे। हटदरी में तो ये होती है, आज 23 का रिजल्ट आपने दिया, उस समय तारीख दी, फिर भी कह रहे हैं कि हम यूपीएससी पैटर्न पे जा रहे हैं, तो ये तो बराबर झूठ है। और सीएम को सबसे सोचना चाहिए कि आपके पास प्रशासनिक कर्मी की विभाग है, आपको 1 महीना हुआ है, 1 महीने में आपको इतने तथ्यों के साथ आपको हेरफेर कर रहे हैं। 5 साल में आपके साथ प्रशासन कितने गुमराह करेंगे ये आप सोच नहीं सकते। और लड़के आपने वोट दे के भरोसा किया, आचार संहिता लगी थी, किससे विरोध करते हैं? आपसे करें, आप सरकार लेके आए, तो आप हमारी सुन लो सर, हम तो आपके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जनवन रीजन है सर, बहुत ब्लाइंड है, विकलांग है, गर्भवती महिला, सबकी समस्या होती है, कभी कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन फिर भी 3 महीने का हम आग्रह कर रहे हैं सर, हमारी मांग मान लो सर। मैं आपसे हाथ रोक के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेहता साहब सबसे से, सचिव साहब से, सबसे। और मेरा कैरियर 2 बार आपने ख़त्म कर चुका है, और अब तीसरा नंबर है, मेरा कोई होना जाना नहीं है इसमें, कि 3 महीने में पाठ्यक्रम नहीं होता, 30+ सब्जेक्ट है सर। कॉम्प्रोहेंशन हिंदी इंग्लिश 4th पेपर अगर पढ़ना चाहें तो 1.5 महीना लगता है सर। तो हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सही मांग पे ठहराइए सर, ना आप उनको सुने, प्रशासन, हमारी बात जनवन है, आप सुनिए सर। और हम तो विश्वास रखते हैं आपके ऊपर, आप जरूर हमारी सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि मेरा 2 बार कैरियर चौपट हो चुका है और लास्ट अटैम्प्ट है मेरा, इसके बाद में मैं कहीं का नहीं रहूँगा। फर्स्ट अटैम्प्ट है सर, मेरा पहला अटैम्प्ट है, पहला अटैम्प्ट दे रहा हूँ आरएस का मेरा। तो मैंने प्लान बनाया था कि 6 महीने मुझे टाइम मिलेगा तो पहला अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकता हूँ। आपने सर पहला अटैम्प्ट वालों को 3 महीने दिया, और बाकी टाइम वालों को, पुराने लोगों को भी 3 महीना ही। बाकी पुराना नया नहीं है, मामला ये है कि 5 साल से आप एग्जाम करा रहे, 5-6 महीना हर साल दे रहे। मैंने प्लानिंग बनाई, डायरी में लिखा कि 5-6 महीने में मेंस निकाल सकता हूँ, लेकिन आपने वो भी बात इग्नोर करके फिर भी आप हठधर्मिता वाली बातें कर रहे हैं। और ईमानदारी सर आओ, हठधर्मिता छोड़ो, और हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि यूपी, हाँ एक और रीजन है, ये कह रहे हैं कोचिंग है, मैं आपको कोचिंग कहेंगे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कोई भी पेपर बनाओ आप, सबसे ज़्यादा मार्केट में पेपर बिक रहा है, हाथ में मेटेरियल है, उनके खिलाफ जाके पेपर बनाओ। यूपीएससी बनाती है, कितना भी लाखों क्वेश्चन पढ़ लो, यूपीएससी का 5 क्वेश्चन नहीं मिलते। तो ऐसा पेपर बनाओ ना, कोचिंग खुद खत्म हो अपने आप में, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़े, कोचिंग गैंग चाहे। हम खुद घर में बैठ के किताब पढ़ के एग्जाम, मैं कोई भी कोचिंग नहीं जाता हूँ, फिर भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाता हूँ। लेकिन आपकी हठधर्मिता की वजह से, मैं आपकी नीतियों की वजह से मैं आज बर्बाद हो रहा हूँ। कोचिंग के खिलाफ पेपर बनाओ, ना कि स्टूडेंटों के खिलाफ पेपर बनाओ। उनका मैटर देखो, आप जांचो, सिविल टीम भेजो कि कैसे मैटर लोग पढ़ते हैं, आप उदाहरण दो अच्छे, तो मैं मानूंगा आप ईमानदारी से पेपर करवाना चाहते। पेपर कोचिंग से ही ला रहे हो आप, फिर भी बोलते हैं मैं कोचिंग गया हूँ। कैसे कोचिंग गया? हम तो खुद कोचिंग नहीं गए, आज तक दरवाजा नहीं देखा मैंने, और मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा है। मैं सर सच बता रहा हूँ, आँख में आंसू नहीं आ पाते हमारे। और जनवन रीजन है, सुन लो सर, हम आपके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साफ कहा है इन्होंने कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी सचेत किया है कि जो सरकार पिछले, जो कर्मचारी आपके हैं आरपीएससी में, जो पिछली सरकार को नहीं बख्शे, तो आपके साथ 5 साल में क्या क्या करेंगे। तो ऐसे जागरूक होने की जरूरत है। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं सर, कहाँ से आए आप? सर मैं जयपुर से ही हूँ, और एक जो तर्क ये दे रहे हैं कि 3 महीने का समय, और यूपीएससी में भी भाई 3 या 4 महीने का समय होता है। तो सर यूपीएससी का जो पैटर्न है ना, वो एकदम फिक्स है। 2025 का अभी तक कैलेंडर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 2025 के अंदर, जून के अंदर हमेशा होता आया है, जून के अंदर प्रीलिम्स होगा, सितंबर लास्ट के अंदर मेंस होगा, और आईएफएस का जो मेंस होता है वो नवंबर लास्ट के अंदर होता है। तो ये पहले से पता रहता है, 1.5 साल। अभी हमें पता है कि 20 सितंबर को यूपीएससी का मेंस होने वाला है। तो हम, ये जो प्रिपरेशन होती है सर, इस तरह से होती है कि पहले मेंस की प्रिपरेशन हो जाती है, फिर प्रीलिम्स की होती है। प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, 3 महीने हमें सिर्फ मॉक टेस्ट देने होते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। इन्होंने एकदम से, इनकी न तो कोई निरंतरता रहती है कि हर साल ये अपनी वैकेंसी निकाले, और उसके बाद में सर ये हुआ है कि इन्होंने, चलो ठीक है, प्रीलिम्स का हमारा सबका ये कई बच्चे क्यों निकाल पाए, क्योंकि प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है वो कई दूसरी जो भर्तियाँ होती है उनसे ओवरलैप करता है। मेंस का सिलेबस किसी से ओवरलैप नहीं होता है। मेंस के सिलेबस के अंदर 3 महीने कम से कम राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, और 6 महीने मिनिमम चाहिए। तो हम सिर्फ 3-4 महीने आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 1 महीने से हम काफ़ी एमएलएस के पास में गए, उनसे लेटर पैड पे लिखवाया, सीएम साहब से मिले, सबसे करे, लोकतांत्रिक तरीके से हम कर रहे हैं विरोध। लास्ट में जब कोई केवल आश्वासन देके छोड़ देते हैं, और लास्ट में जब हमारी कोई नहीं सुना तो हमें धरने की नौबत आई। तो हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमें 3-4 महीने और दे दे, ताकि हम
बस मेहनत करके निकाल सके। हमको और कुछ नहीं मांग रहे, न आपसे नौकरी मांग रहे हैं, हम तो बस एक फ़ाइट करने के लिए बोल रहे हैं कि कम से कम पूरा मौका दे हमें। 3 महीने के अतिरिक्त समय की मांग यहाँ पे आरएस भर्ती द्वारा की जा रही है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि हमको नौकरी नहीं चाहिए, हम अपने दम पे अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी हासिल करेंगे, लेकिन कुछ समय दिया जाए तैयारी के लिए, क्योंकि लगातार जो मांग है वह बढ़ती जा रही है। आज विवेकानंद पार्क राजस्थान विश्वविद्यालय में सैकड़ों की तादाद में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए अभ्यर्थी मौजूद है, धरने की तैयारी कर रखी है, आंदोलनरत हो चुके हैं। उन्होंने पहले भी आज से 10 से 15 रोज पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सूचना दे दी थी, चेतावनी दे दी थी। बावजूद इसके अभी तक इनकी मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है और न ही विचार विमर्श किया गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि यह आंदोलन कहाँ तक चल पाता है और सरकार जो है भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार है वो कहाँ तक इन सहमति बन पाती है। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, नगरी मीडिया, जयपुर।